अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। आज की वीडियो में हम वो हकीकत जानने वाले हैं जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते। ये बात आखिर क्यों है कि बेहतरीन चार्ट एनालिसिस, परफेक्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर और सारी ट्रेडिंग नॉलेज होने के बावजूद भी ट्रेडर्स फिर भी पैसा खो देते हैं। क्या वाकई ही मसला एनालिसिस में होता है या फिर मार्केट में ही कुछ ऐसा भी होता है जो हम देख नहीं पाते, जैसा कि इमोशंस, लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, फेक ब्रेकआउट या फिर कुछ और। आज मैं आपके सामने वो सच लाने वाला हूं जो हर ट्रेडर्स को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कम अज़ कम एक बार ज़रूर समझना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आज की वीडियो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको चेंज कर सकती है। बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल आता है जो ट्रेडिंग को हकीकत में समझना चाहते हैं। चलो सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कामयाबी देते हैं तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को नुकसान क्यों होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कामयाबी की गारंटी नहीं देते, बल्कि ये एक टूल जैसा काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास जदीद मशीनें भी होती हैं, लेकिन अगर वो गलत तशखीस करे तो मरीज़ फिर भी मर सकता है। इसी तरह ट्रेडर के पास चार्ट्स और तज्जिया हो सकता है, मगर मार्केट फिर भी उल्टा चल सकती है। मार्केट हमेशा गैर यकीनी होती है, यानी कि प्रिडिक्टेबल होती है। ट्रेडिंग में 100% यकीन कभी नहीं होता। चार्ट्स और तज्जिए सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं, यानी कि इम्कान ज़ाहिर करते हैं कि कीमत के ऊपर जाने या फिर नीचे आने के ज़्यादा इम्कानात हैं। यानी कि मार्केट ऊपर जाने या फिर नीचे आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन मार्केट अक्सर इसके बरक्स भी जा सकती है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन स्टॉप हंट करते हैं। अचानक कोई न्यूज़ या डाटा आ जाता है या मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप्स बनते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आप तज्जिया करती हैं या आप बताते हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक किसी सेंट्रल बैंक की खबर आ जाए या फिर ट्रंप की कोई ट्वीट कर दे और मार्केट गिर जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और नंबर सेकंड पे होता है एक इमोशंस, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जज्बात कहते हैं इसको। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी आखिर इंसान ही होते हैं। अक्सर नुकसान गलत तज्जिए की वजह से नहीं, बल्कि गलत जज्बाती फैसलों की वजह से भी होता है, जिसमें होता है फेयर, यानी कि डर। अब सेल कर दो वरना सब नुकसान हो जाएगा। और ग्रीडी यानी कि लालच, थोड़ा और रुक जाओ शायद मजीद नफ़ा मिल जाए। और एक और होता है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि मार्केट से बदला लेना, पिछला लॉस वापस लेना मार्केट से, वो भी फिल फॉर। एक ट्रेडर 10 ट्रेड्स सही करे लेकिन 11वीं ट्रेड में जज्बात से काबू खो दे तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो आता है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट की कमी। अगर ट्रेडर रिस्क को कंट्रोल नहीं करता तो एक गलती सब कुछ ख़त्म कर सकती है। हाँ बिल्कुल, अक्सर प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं, पोजीशन साइज गलत रखते हैं या स्टॉप लॉस नहीं लगाते। याद रखो, हर नुकसान गलत तज्जिए की वजह से नहीं होता, कभी कभार वो गलत रिस्क मैनेजमेंट की वजह से भी होता है। कुछ मैनिपुलेशन भी होती है। मार्केट में बड़े खिलाड़ियों की जो चालें होती हैं उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। मार्केट में स्मार्ट मनी या बड़े इदारे लिक्विडिटी शिकार करते हैं। वो जानबूझकर कीमत को उस जगह ले जाते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं ताकि वो अपनी एंट्री ले सकें हैं। इस दौरान बेहतरीन सेटअप भी फेल हो जाते हैं। और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद एतमादी, ज़्यादा एतमाद होना। जब कोई ट्रेडर बार बार कामयाब होता है तो उसमें गुरूर आ जाता है, वो समझता है कि अब वो कभी नहीं हारेगा।
اسی کانفیڈنس کی وجہ سے وہ اپنے پلان سے ہٹ جاتا ہے اور وہیں سے وہ ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ ایکسٹرنل پریشر بھی ہوتا ہے، بیرونی دباؤ جس کو بولتے ہیں۔ پروفیشنل ٹریڈرز کے اوپر جو ہے وہ اکثر دباؤ ہوتا ہے، ایکسٹرنل دباؤ، مثلا سرمایہ کاروں، کلائنٹس یا سوشل میڈیا کا دباؤ انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے پلان کے خلاف جا کر ٹریڈ کریں اور نتیجہ نکلتا ہے نقصان کی صورت میں۔ اگر ہم آج کی ویڈیو کا ایک خلاصہ کریں ایک سمری کی صورت میں، تو ٹریڈنگ صرف تجزیے کا نام نہیں بلکہ یہ نفسیات یعنی کہ سائیکالوجی، ڈسپلن اور رسک کنٹرول کا کام ہے۔ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالیسس صرف سمت یعنی کہ ڈائریکشن دکھاتی ہیں، لیکن یہ آپ کی سوچ، صبر، نظم ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نفع میں رہیں گے یا نقصان میں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سرحان فوریکس واٹس ایپ گروپ کو ضرور جوائن کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔